दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या मिला है हम उस पे ध्यान ना देके हमारे आसपास के लोगों को क्या मिला है हम उस पे ध्यान देते हैं। जैसे कि आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार एक क्लास में एक टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि अगर तुम्हें 100 में 97 नंबर 97 आउट ऑफ 100 दिया जाए तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। तो बच्चे ने बोला 97 तो बहुत अच्छा नंबर है, मुझे बहुत खुशी होगी। टीचर ने बोला कि ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि बाकी सारे बच्चों को 98 या 99 98 या 99 नंबर्स मिलेंगे। तो उस बंदे ने बोला कि मैं एकदम खुश नहीं होगा, एकदम मुझे खुशी नहीं होगी क्योंकि मुझे सबसे कम नंबर मिला। पर टीचर ने बोला अभी तो आप बोल रहे थे कि 97 नंबर पे आप खुश होंगे। तो उसने बोला नहीं, क्योंकि सबको और ज़्यादा मिलेगा तो मुझे कम मिलेगा, मैं उससे खुश नहीं हूँ। टीचर ने बोला कि अगर आपको 60 नंबर दिया जाए तो बोला 60 तो बहुत ही ज़्यादा कम है, अभी मैं 97 पे खुश नहीं था, 60 पे कैसे खुश होऊंगा। टीचर ने बोला नहीं नहीं, बाकी सारे बच्चों को 47 टू 49 नंबर्स मिलेंगे, आपको 60 मिलेगा, बाकी सबको 47 से 49 के बीच में मिलेंगे। तो बच्चे ने बोला तब तो मैं बहुत खुश रहूँगा। तो सच ये है कि हमें हमें क्या मिला है उससे खुशी नहीं मिल रही है, हमें दूसरों की तुलना में हमारी क्या पोजीशन है इससे खुशी मिल रही है। बहुत सारे लोग तो पैसा भी खाली अपने दोस्त यार रिश्तेदार नातेदार को दिखाने के लिए कमाते हैं। पड़ोसी से ज़्यादा पैसा हो जाए, दोस्तों से ज़्यादा पैसा हो जाए, रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसा हो जाए, क्लासमेट से ज़्यादा पैसा हो जाए, बस इसीलिए कमाते हैं। नहीं तो हमारी ज़रूरतें तो बहुत पहले पूरी हो चुकी हैं, अब तो हम दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक ठेकेदार ने बहुत सारे मजदूर बुलाए, उसको एक अपने बगीचे से फल तोड़ने थे और उसको उसी दिन फलों की सप्लाई करना था, ज़्यादा से ज़्यादा फल तोड़ के सप्लाई करना था। तो उसने मुंह मांगे दाम पे मजदूरों को बुलाया फल तोड़ने के लिए। सारे मजदूर बहुत तेज़ी से फल तोड़ने लगे क्योंकि उन्होंने जितना पैसा मांगा था उतना पैसा उनको दिया गया था और वो जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। आधा दिन बीतने के बाद लगा कि ये लोग उतना काम नहीं कर पाएंगे और मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ और मजदूर बुलाए गए, उन लोगों ने भी फल तोड़ना शुरू किया और उन लोगों ने भी जितना पैसा मांगा था उनको वो वादा किया गया कि आपको शाम को उतना पैसा दिया जाएगा। और शाम को 3-4 बजते बजते लगा कि अभी और ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है, कुछ मजदूर और बुलाए गए। तो जो नए मजदूर बुलाए गए थे उनके आते आते 5 बज गया और 5 से 6 बजे के बीच में उन्होंने कुछ तोड़ा, लेकिन तब तक सूर्य अस्त होने लगा था, शाम होने लगी थी, सनसेट होने लगा था। तो वो ज़्यादा काम कुछ कर नहीं पाए और जितना हो पाया उतना हो पाया। 6-6:30 बजे जब काम बंद हुआ तो मालिक ने ठेकेदार ने सबको पैसा देने के लिए बुलाया और सबको बराबर बराबर पैसा दे दिया। ये देख के जो सुबह आए हुए मजदूर थे एकदम गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने ठेकेदार से बोला ये क्या बात हुई, हम सुबह से आए हैं, हमने इतनी ज़्यादा मेहनत की, हमने आपको इतनी ज़्यादा मदद किया, आपने सबको इतना पैसा दे दिया। अरे एक बात ठीक है, जो दोपहर में आए थे मजदूर उनको दिया, लेकिन जो शाम को आए थे आपने उनको भी बराबर पैसा दे दिया। ये कौन सी बात है, ये तो अन्याय है। हम तो इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमने काम किया आपका, उसके बाद भी हमें कम पैसा दिया, उन लोगों को ज़्यादा दिया। तो ठेकेदार साहब ने पूछा कि एक बात बताइए, आप नाराज़ क्यों हैं, क्या आपको कम पैसे मिले हैं, जितना आपने मांगा था उतने पैसे नहीं मिले। तो बोले नहीं नहीं, मुझे तो उसका दुगना पैसा मिला है, डबल पैसा मिला है। तो उन्होंने बोला तब आपकी नाराज़गी का कारण क्या है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारे बाद आए हुए मजदूरों को जिन्होंने हमसे कम काम किया उनको भी इतना पैसा मिला है। तो इन ठेकेदार ने बोला कि इससे आपको क्या मतलब है, आपने जितना पैसा मांगा था मैंने उसका दुगना पैसा आपको दिया है। मैं किसी और को कितना पैसा देता हूँ ये मेरे और उसके बीच की बात है, मेरे पास पैसा है मैं दे रहा हूँ, आपका इससे लेना देना क्या है। आपको जो मिला है उस पर ध्यान दीजिए, आपको आपकी मांग से ज़्यादा पैसा मिला है ना, आप उस पर खुश रहिए। लेकिन वो मजदूर अभी भी नाराज़ थे। होता क्या है दोस्तों, हमें क्या मिला है हम उस पर ध्यान नहीं देते, हमें दूसरों के कंपैरिजन में क्या मिला है हम इस पर ध्यान देते हैं। हम दूसरों की तुलना में कहाँ हैं ये हम ध्यान देते हैं। हमें तो ये सोचना चाहिए कि जो भी भगवान ने हमें दिया है, हम तो किसी चीज़ के लायक नहीं थे, जो भी भगवान ने हमें दिया है हमें उनका आभार प्रकट करना चाहिए, उनका ग्रेटिट्यूड प्रकट करना चाहिए और उनके सामने हाथ जोड़ के रहना चाहिए। हम लोग कंपैरिजन में लग जाते हैं, हम लोग तुलना करने में लग जाते हैं कि हमें पड़ोसी की तुलना में कितना मिला है, दोस्तों की तुलना में कितना मिला है। अगर मान लीजिए 2 दोस्त मिलकर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक दोस्त जिसका सिलेक्शन हो गया एक दोस्त का सिलेक्शन किसी जॉब में हो जाता है, वो खुश रहता है,
लेकिन उसके साथ दूसरे दोस्त का सिलेक्शन अगर किसी बेटर जॉब में हो जाता है तो उसको दुख होने लगता है, जबकि वो कुछ दिन पहले अपने सिलेक्शन पे खुश था। अगर हम लोग अपनी तुलना, अपना कंपैरिजन छोड़ के सिर्फ हमें क्या मिला है उस पर फोकस करें और भगवान को धन्यवाद दें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुखाल होगी, हम बहुत खुश रहेंगे। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। वी शुड माइंड आवर ओन बिजनेस। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ जल्द ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।